नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं सिटी 60। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष राष्ट्रपति शासन का बात कर रहा है। इसी कड़ी में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो फैसला लेगा हमारे लिए मान्य होगा। साथ ही उन्होंने 31 जुलाई को चुनाव आयोग को जो चुनाव प्रचार को लेकर रिपोर्ट सौंपना है, उस पर कहा कि हम सभी नेताओं को सुझाव के बाद ही रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने और कुछ क्या कहा है। देखिए, यह देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान के अंदर सभी संस्थाओं को जिम्मेवारियां दी गई हैं और सभी संस्थानों को अधिकार भी दिए गए। चुनाव कराने की जिम्मेवारी देश के निर्वाचन आयोग को दिया गया। निर्वाचन आयोग जैसा भी निर्णय हो पाएगा, मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते आकलन करके जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, वो स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारा काम है और उस काम को हम कर रहे हैं। लेकिन संविधान ने विभिन्न संस्थाओं को अधिकार दिए, उनको जिम्मेवारियां दी हैं। हर संस्थान के पास जो जिम्मेवारी और अधिकार है उसके तहत काम करना होता है। देश के निर्वाचन आयोग को इस देश के अंदर चुनाव की व्यवस्थाओं का संचालन करना होता है। वो तय करता है कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है और राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श कर रहा है। मैंने तो नहीं सुना है ऐसा। कल भी जो टीम गई थी, किसी राजनीतिक दल ने अपनी अपनी बातें कही, जरूर डेफर करने की बात तो मैंने किसी से नहीं सुनी। चुनाव आयोग ने 31 जुलाई तक आप लोगों से सजेशन मांगा है कि चुनाव का प्रचार करने का तरीका क्या होना चाहिए। कई पार्टियां मांग रही हैं कि ट्रेडिशनल मोड ऑफ कैंपेनिंग होना चाहिए, रैलीज जब हो तभी चुनाव हो। आपको क्या लगता है इस कोरोना काल में क्या वर्चुअल रैली ही व्यवस्था ठीक है? आप लोग क्या सजेशन देने वाले हैं? नहीं, जो भी दलगत सुझाव और व्यवस्थाएं जानी हैं, हमारे दल में अध्यक्षीय व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इन विषयों पे समेकित नेताओं से। वो बीमार हैं? नहीं, अभी तो वो 3-4 दिन और रहेंगे, लेकिन 31 में अभी बहुत दिन है। मैं तो जब सजेशन देने गया तो वहाँ जो दल कल दिल्ली गए वो सारे लोग तो चुनाव कराने की बात कर रहे थे और चुनाव कराने के लिए वो लोग सारा सुझाव दे रहे थे मेरे सामने, मैंने तो सुना है। और मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष निर्णय करके सभी नेताओं से विचार विमर्श करके सुझाव देता है और हमारे अध्यक्ष ने यह। आपको क्या लगता है, ट्रेडिशनल मोड ऑफ कैंपेनिंग होना चाहिए या वर्चुअल रैली ही व्यवस्था अभी कोरोना काल में ठीक रहेगा? नहीं, हमारे अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि चुनाव 1 या 2 फेज में कराना चाहिए। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका हम सब लोग को चुनाव प्रचार में ध्यान रखना चाहिए और ट्रेडिशनल तरीके भी अपनाए जाने चाहिए और आधुनिक तरीके दोनों को मिला के करना चाहिए। ये सुझाव हम लोगों ने। ट्रेडिशनल तरीके में तो हेलीकॉप्टर और रैली तो हो नहीं सकती है। अब उसी को तो विस्तार से सुझाव मांगा है चुनाव आयोग ने, तो विस्तार से पार्टी और सुझाव देगी। सरकार के अधिकारियों के जिम्मे काम दिया हुआ है और विभाग के भी कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके जिम्मे इस कोरोना के अंदर जो अलग अलग तरह के काम है उनकी जिम्मेवारी दी हुई है। किसी को जांच की जिम्मेवारी है, किसी को आइसोलेशन सेंटर। प्रधान सचिव के पास क्या जिम्मेवारी है? ओवरऑल उनके पास तो ओवरऑल सब कुछ देखना होता है। प्रधान सचिव जो होते हैं वो विभाग के सारे कार्यों को देखने वाले प्रमुख अधिकारी होते हैं और उनकी देखरेख में ही सब। बिल्कुल ऐसा नहीं है प्रकाश जी, मैं तो स्वयं जो भी जानकारी रहती है मीडिया को अनटचेबल क्यों मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज 4 बजे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और 4 बजे प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और सूचना जनसंपर्क। क्या वो कुछ जानकारी छिपाना चाहते हैं इसलिए वो भाग रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए 4 बजे हमारे सचिव लोकेश सिंह और सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम जी दोनों इकट्ठा बैठे। आप तो जूनियर ऑफिसर हैं, जो मुखिया है, सचिव हैं हमारे प्रधान सचिव। तो सचिव को, दोनों विभाग के सचिव को यह कहा गया है सूचना देने के लिए और एक एक सूचना जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त भी चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी हों या प्रिंट मीडिया के, हमसे जो भी जानकारी मांगी जाती है और जो कुछ हम कर रहे होते हैं हर जानकारी को आपके साथ शेयर करते हैं। नहीं, आप तो कर रहे हैं, आप तो ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, आप सब फोन पर भी उपलब्ध रहते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में बिहार के लोगों को बिहार में क्या व्यवस्था हो रही है उसको जानने का हक है और मीडिया एक माध्यम है। मंत्री होने के नाते आप साथ साथ में एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी हैं, आपकी अन्य जिम्मेवारियां, कई बार आप फोन नहीं उठा सकते हैं।
तो प्रधान सचिव क्यों अछूत मान रहे हैं मीडिया को? मैं नहीं समझता हूँ, कार्य व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ होगा और मैं इसको उनसे बातचीत करूंगा। नहीं, भयावह शब्द उपयोग करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि हम बिहार की जनसंख्या के अनुपात में देश के दूसरे राज्यों को देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेज हैं वो देश के कई राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से बहुत नियंत्रित है। निश्चित रूप से जो हमारी केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी नज़र देश के सभी राज्यों पर रहती है, और पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो पॉजिटिव केसेज हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि इसी सब संदर्भ में जानकारी लेने भी आ रहे होंगे, और जो दूसरे राज्यों का अनुभव उन लोगों के पास होगा उन अनुभवों को भी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आगे जो काम हमको करने हैं उसमें सुविधा भी मिलेगी। तो इसी सामने मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे पास अभी कोई उनका पूरा कार्यक्रम नहीं आया, जानकारी इतनी आई है कि एक टीम आ रही है, लेकिन वह टीम आके यहाँ पर क्या पूरा एक्सरसाइज करने वाली है, किस प्रकार से सुझाव देने वाली है, सहयोग देने वाली है, क्या जानकारी लेने वाली है, इस विषय में अभी विस्तार से जानकारी आनी बाकी है। और जब वो जानकारी आएगी, जब टीम आएगी, तो हम सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई टीम आ रही है तो वो सहयोग करने ही आ रही है। तो ये बिंदुवार विषय मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये तो बड़ा साफ है। मैंने भी कहा कि विगत दिनों में कुछ पॉजिटिव केसेस की संख्या हमारी बढ़ी है। जो देश और दुनिया के राज्यों की तरफ हम जब ध्यान देंगे तो हर जगह एक स्टेज आया है जहाँ पे पॉजिटिव केसेस पीक की ओर गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। फिर हर जगह का अनुभव है कि वो पिक जाके एक जगह स्टैटिक होता है, फिर डिक्लाइन होता है। कुछ हम सब लोगों का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जांच करें। 25,000 का तो कोई आंकड़ा नहीं आया है, मुख्यमंत्री जी ने एक 20,000 का टारगेट का बात कहा है कि हम 20,000 तक अचीव करें, और उस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि आज से हमने रैपिड टेस्ट किट की जांच को बढ़ाया है। पटना में 25 केंद्रों के बारे में, और इसके अलावे या ट्रूनेट मशीन से जो जांच होती है, हम और RT-PCR और ट्रूनेट मशीन भी मंगा रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में हम लोगों ने अनुमंडल स्तर तक सैंपल कलेक्शन का निर्णय किया है, और पटना के अनुमंडल अस्पताल में शुरू भी किया। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। कहीं न कहीं इनका सुर चुनाव कराने को लेकर मिल रहा है। बात जो भी हो, अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। ताजा अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी 60 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।